मैं हूँ आरव और मैंने एक नया चैनल शुरू किया है जिसमें मैं अपने डीएवी चैप्टर्स कवर करूँगा। ये सीरीज़ में मैं ऑलमोस्ट सारे सिलेबस के चैप्टर कवर कर दूँगा। आज मैं मैथ्स का चैप्टर 11 ट्रांसवर्सल एंड पेयर ऑफ लाइन्स को कवर करूँगा। मैं इसी वीडियो में पूरा चैप्टर तो कवर नहीं कर पाऊँगा, पर मैं एक दो वीडियो में ही इसको कवर कर दूँगा। तो इसके नाम की तरह ही सबसे पहले सीखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है। जो लाइन दो वरना दो से ज़्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करती है वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। आप देख सकते हैं जो M है वो P और Q को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फिर M एक ट्रांसवर्सल लाइन हुई। अगर आप ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब सीख गए हैं तो फिर आप इस क्वेश्चन को देखें। टेक द फिगर्स इन विच द लाइन T is transversal to the other given lines। इसका सबसे पहले ए पार्ट देखो। T लाइन बस इसको ही इंटरसेक्ट कर रहा है, ना कि दो लाइन को, तो फिर इसका आंसर गलत हुआ। अब बी पार्ट पे आए। जो यहाँ पे टी लाइन है वो बस एम लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ इस फिगर में एम एक ट्रांसवर्सल है पर टी नहीं, इसलिए इसका भी आंसर गलत हुआ। सी पार्ट को देखो। इस पार्ट में टी यू वी और डब्ल्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर सही हुआ। अब हम डी पार्ट पाएंगे। यहाँ देखो टी लाइन एन और एम को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसका आंसर सही हुआ। ई पार्ट को देखो। इसमें टी लाइन बस ए बी और सी को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका आंसर हुआ सही। अब लास्ट पार्ट को देखो। इसमें जो टी पार्ट है वो एम और एल को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर भी सही हुआ। यहाँ अब हम सीखेंगे ट्रांसवर्सल दो लाइन से इंटरसेक्ट करती है तब कितने एंगल बनते हैं। यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंगल। इसका मतलब एक ट्रांसवर्सल जो दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है वो 8 एंगल बनाता है। अब हम सीखते हैं इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। जो दो लाइन के बीच में होते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं। एंगल 3 4 और 5 और 6, ये चार एंगल L और M के बीच में है, इसलिए ये भी इंटीरियर एंगल हुए। अब हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के पूरे उल्टे होते हैं। हमने पहले देखा था कि 3 और 4 3 4 5 6 L और M के बीच में है, इसलिए वो इंटीरियर है। पर क्योंकि वो उनका उल्टा है, जैसे 1 2 7 और 8 L और M के बाहर है और कोई दो लाइन के अंदर नहीं है, इसलिए वो एक्सटीरियर एंगल हुए। 1 2 7 और 8 एक्सटीरियर एंगल होते। अब हम सीखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे इस फिगर को देखो। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 को एक सेट की तरह मानो जो कहलाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए वो एंगल 1 बाहर है और एंगल 5 और वो एक लाइन में आते हैं, इसलिए एंगल 1 और 5
एंगल 1 और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं कल पोस्ट करूँगा। आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्यों वो मुझे मोटिवेटेड रहने में मदद करता है। थैंक यू।